नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। मंगल भवने अमंगले हरि। द्रवहु सुदशरथ जय जीरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीनि काल तिहु लोका। भये नाम जपि शिव बिसोका। वेद पुराण संत मत येहूँ। सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम का जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना। पाप पयो निधि जन मन मीना। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन येकु। काल नेमि कलि कपट निधानु। राम सुमति समरत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान ही है। राम नाम की एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी। कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम पालिहि दलि सुरसाल। मंगल भवन अमंगल
द्रबहु सुदशरथ यजीरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भयहु भाय कुभायनखयालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अच्छे भाव से यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारि सो सभि भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वे राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुख सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। श्रोता बंधुओं, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, ये लोग पहचान लेते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। सुनि सनमानहि सबहि सुहानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सभी सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते।
श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि राखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। मंगल भवन अमंगले हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपालु रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को देख अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। कहो हऊ कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। श्रोता बंधुओं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी। सुनी अघ नर कऊ नाक सकोरी। समुझि सहमि मोहि अपडरे अपने। सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठहरने का स्थान नहीं है। यही समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकिक सुचित चख जाहि। भगति मोरे मति स्वामी सराहि। कहत न साई होई हियनी की। रिझत राम जानी जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर प्रसन्न हो जाते हैं। रहाई न प्रभु चीत चुक किए की। करत सुरति सिए बारहिए की। जेहि अग बदेहु व्याध जिमि बाली। फिर सुकंड हो सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण
उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। न भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसके मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते गए आपु समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई राम री है सबहि को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव का सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिर नाई। बरनउ रघुवर बिशद जसु, सुनि कलि कलि सुनसाई। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर से सिर झुकाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनते ही कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक सो कथा सुना सुहाई, भरे द्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहयहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन का सुख का अनुभव करते हुए उसे सुना। शंभु किन्ने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उपय महि सुनामा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि जन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरे द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सबंद रसी जानहि हरि लीला। गोस्वामी जी कहते हैं, उन काकभूषुंडी जी ने
फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रतीत जहाँ होते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाला हरि भक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निजे गुण सन सुनि कथा सो सुकर खेत। समुझि नहीं तसी बालपन तब यति रहउँ अचेत। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।